हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो लास्ट टाइम में हमने न्यूट्रलाइजेशन कर्व देखा था। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, एसिड और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इसी हिसाब से जैसा सॉल्ट बनता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से अगर सॉल्ट बना है तो हम बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस होगा। तो बेसिकली डिफरेंट चार टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। इसे बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। और इसका उल्टा होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर वही सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर हाइड्रोलाइज होंगे तो वो देंगे एसिड प्लस बेस। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे कि आपका सॉल्ट है ये बेसिकली कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं और किससे किससे मिलके बना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल सॉल्ट ले रहे हैं, जनरल फॉर्म में देखते हैं। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं HCl, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को आप रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट विल गिव अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि दिस विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। अब देखिए, दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग A यानी कि SA प्लस SB एंड दिस वन इज वाटर। तो कोई एसिड या कोई बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, हम कैसे बोलेंगे कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक है। यानी अगर कोई सॉल्ट वाटर में जाके आयोनाइज होता है स्ट्रांगली अपने आयंस में, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और कोई अगर वीकली आयोनाइज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वीक सॉल्ट है या वीक आपका एसिड है या वीक बेस है। तो यहां देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, जब ये वाटर में जाएगा तो ये स्ट्रांगली आयोनाइज हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस में। और ये स्ट्रॉन्ग बेस ये स्ट्रांगली आयोनाइज होगा Na प्लस और OH माइनस में। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अगर आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें तो एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सपोज करिए आपने लिखा है A प्लस BC, तो क्या होगा, यहां पे A क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, चाहे C से बाइंड कर दे या B से। तो सपोज करिए ये बन गया AB प्लस C, दिस वन। एग्जाम्पल सपोज करिए कि अगर आप जिंक को रिएक्ट कर रहे हैं H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, जिंक रिएक्टेड विद H2S, तो अब क्या होगा, जिंक इस सल्फाइड से रिएक्ट कर जाएगा एंड दिस विल फॉर्म जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं यहां पे आप चाहे तो AC, इसके अकॉर्डिंग AC प्लस B कर दीजिए। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक कंपोनेंट ने दूसरे को क्या डिस्प्लेस किया। तो यहां जिंक क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक सल्फाइड हो गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है लाइक दिस वन। अगर कोई एक कंपोनेंट है AB और ये हो गया CD, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे अगर ये टूटेगा A प्लस B माइनस में, ये C प्लस D माइनस में, तो अब ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ, ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा AB प्लस CB लाइक दिस वन। तो यहां पे देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां पे भी यही हो रहा है। अब ये प्लस है तो ये गया इसके माइनस के साथ, और ये जो प्लस है ये आया इसके माइनस के साथ, तो ये बन गया NaCl और ये बन गया वाटर, यानी वाटर यहां से बाहर निकल गया और इसने सॉल्ट बना लिया NaCl। तो ये आपका जो सॉल्ट बना है ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे जो बाकी के डिफरेंट सॉल्ट्स फॉर्मेशन हो रही है वहां पे भी ये होगा कि आपका H और OH वाटर बनेगा और जो रेस्ट पार्ट है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट।
सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो पहला सॉल्ट बनेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH will form NaCl प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वन इज सॉल्ट ऑफ, अब एक कंपोनेंट हम वीक कर रहे हैं तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए जितने मिनरल एसिड्स होते हैं HCl, H2SO4, H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जितने भी मिनरल एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका आयनाइजेशन होता है, आयनाइज होगी, ये प्लस और माइनस में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। और आप देखिए ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उनको जनरली हम ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड्स हैं उनको हम खा नहीं सकते क्योंकि वो हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो क्या करेंगे, कॉरोसिवनेस कॉज कर देंगे स्टमक में या आपके इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड यहाँ पे हम ले रहे हैं वीक एसिड एसिटिक एसिड, बहुत ही कॉमन एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बेस वगैरह स्ट्रॉन्ग NaOH। तो सॉल्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी सॉल्ट? अब यहां से आप क्या करिए, यहां से H ले लीजिए और यहां से OH ले लीजिए, तो H और OH बाहर निकल गया यानी कि प्लस वाटर। तो बचा क्या, बचा आपका ये पार्ट CH3CO और Na। तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ CH3CONa, CH3CONa, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेसिकली दो टाइप का आपका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट formation with a strong acid and strong base, and the second one is salt formation with the help of weak acid and strong base। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड केस में। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वीक एसिड ले चुके हैं तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का पार्ट देखेंगे, थर्ड वन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ही रहेगा और यहां पे हम वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया भी ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी आप ये H, ये OH, वाटर बाहर निकल गया, तो रेस्ट क्या बचा, दिस अमोनियम पार्ट एंड Cl पार्ट, तो दिस विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। So this is ammonium chloride, ammonium chloride। तो ये कैसा सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट मेड अप ऑफ विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दिस वन। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ वन, चौथे टाइप का जो सॉल्ट होगा दैट इज वीक बेस, वीक एसिड विद वीक बेस। तो यहां एसिटिक एसिड तो ऐसे ही रहेगा, बस बेस आपको यही ले लेना है NH4OH, NH4OH। तो ये एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहां पे देखिए ये H और ये OH, HOH वाटर ऐसे ही बनाएगा। अब यहां पे क्या होगा, एसिटिक एसिड का एसिटेट और अमोनियम आयन का अमोनियम, यहां यानी कि जस्ट Na हटा के यहां क्या लगा देना है, NH4, अमोनियम एसिटेट। तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ वीक बेस। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन देखा, बेसिकली चार टाइप के सॉल्ट आपके फॉर्म हुए। पहला था NaCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। दूसरा था आपका सोडियम एसिटेट जो कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तीसरा था आपका अमोनियम क्लोराइड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। और चौथा फाइनली था आपका अमोनियम एसिटेट
अमोनियम एसिटेट वीक एसिड एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। तो बेसिकली ये आपके 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो जस्ट इसका रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि ये अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे। मैं उसके पहले आपको यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो वहां हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वाटर कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, वाटर कांस्टेंट KW, एसिड कांस्टेंट Ka, बेस कांस्टेंट Kb, ये सारा अप्लाई करेंगे थ्रू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक जनरल हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमको नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको वो बताना नहीं पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि हम लोग देख लें लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, एक हम सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं जहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है ए और बी के बीच में। ए और बी रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, एंड दिस विल फॉर्म अ प्रोडक्ट C प्लस डी। तो यहां पे आप देख रहे हैं ए बी आपस में रिएक्ट करके क्या हो रहा है, C और D, और ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहां पे आप देखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है रेट ऑफ, ये फॉरवर्ड है और ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RF RB। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन में होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of product of concentration of reactant A and the product of concentration of reactant B। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ये जो आपका एक्टिव मासेस है, यानी जो कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस हिसाब से अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, दिस वन। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा KF, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं RB किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन, अब RB इधर की तरफ जा रहा है तो इसके लिए रिएक्टेंट C और D होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। तो यहां से भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो RB, ये साइन हट गया तो यहाँ कांस्टेंट आएगा KB, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो 1 और 2 हम लोग यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा KF कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। तो अब ये KB नीचे आएगा तो KF अपॉन KB, तो ये कंसंट्रेशन नीचे जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और KF अपॉन KB क्या होता है, दैट इज इक्वल टू KC। तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की इक्वेशन, यानी KC इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इज कॉल्ड एज आयनिक कांस्टेंट, यानी कि दैट इज द वैल्यू ऑफ KC। फिर से देखिए KC क्या है, आयनिक कांस्टेंट क्या है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि C और D क्या है, प्रोडक्ट है, अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। तो इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे आगे के
डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे कि जो भी प्रोडक्ट में होगा वो रेशियो, वो पार्ट ऊपर होगा और जो रिएक्टेंट में है वो पार्ट नीचे होगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बाकी शॉर्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।